इंडियन पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़कर ट्विटर ने परेशानी मोल ली है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के टूलकिट वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताकर ट्विटर ने नई बहस छेड़ दी थी, जिसके बाद ट्विटर केंद्र सरकार के निशाने पर आ गया है और दिल्ली पुलिस अब ट्विटर के दफ्तर पर छापे मार रही है। ट्विटर को नोटिस भी भेजा गया है। अब इस मामले में ट्विटर का अमेरिकन हेडक्वार्टर भी कूद पड़ा है और साथ ही साथ विपक्ष और केंद्र सरकार लगातार इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर मामला गंभीर है। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है ये पूरा ट्विटर और टूलकिट विवाद। 18 मई बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसे उन्होंने कांग्रेस की टूलकिट बताया। उन्होंने कहा कि इस टूलकिट के जरिए कांग्रेस कोरोना मैनेजमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करना चाहती है। कांग्रेस ने तुरंत इसका विरोध किया, कहा कि कथित टूलकिट फेक है और स्क्रीनशॉट में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है। फिर दूसरे ही दिन ट्विटर ने पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया टैग लगा दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद भाजपा के विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रीति गांधी, सुनील देवघर, चारू प्रज्ञा सहित कई लोगों की पोस्ट को भी मैनिपुलेटेड मीडिया की वर्ड से टैग कर दिया गया। इसके बाद 22 मई को केंद्र सरकार ने ट्विटर को हिदायत दी कि इस तरह की टैगिंग को हटाए। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर से मैनिपुलेटेड मीडिया टैग को हटाने के लिए कहा है। सरकार का कहना है कि कंटेंट की सत्यता की जांच एजेंसी करेगी, न कि ट्विटर। इसलिए ट्विटर को जांच प्रक्रिया में दखल नहीं देना चाहिए। इसके बाद 24 मई को दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया एमडी मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेजा। उसने टूलकिट मामले से जुड़े दस्तावेज लेकर स्पेशल सेल के दफ्तर में मौजूद रहने को कहा गया। उन्हें 22 मई को भी पुलिस के सामने जाना था, पर माहेश्वरी ने ये कहकर पुलिस के दफ्तर जाने से इनकार कर दिया कि वो इस मामले में अथॉरिटी नहीं है। इसी के बाद जांच के लिए सोमवार शाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 2 टीम ट्विटर के ऑफिस पहुंची। पहले एक टीम दिल्ली में लाडोसराय के दफ्तर पहुंची, इसके बाद दूसरी टीम गुड़गांव के ऑफिस पहुंच गई। हालांकि लाडोसराय के ऑफिस में कोई नहीं मिला, यहाँ ऑफिस बंद था। इस वजह से टीम बिना जांच किए लौट आई। इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमारी टीम ट्विटर के ऑफिस नोटिस देने गई थी। ये एक रूटीन प्रोसेस है, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि नोटिस देने के लिए सही व्यक्ति कौन है। ट्विटर इंडिया के एमडी के जवाब बहुत अस्पष्ट है। उधर टूलकिट केस में ट्विटर इंडिया को दिल्ली पुलिस के नोटिस के बाद सोशल मीडिया कंपनी का अमेरिकी हेडक्वार्टर भी एक्टिव हो गया है। माना जा रहा है कि ट्विटर टूलकिट मामले को लेकर अमेरिकी सरकार के पास भी जा सकती है। बता दें, मामले में कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रवक्ता संबित पात्रा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उधर इस मैनिपुलेटेड टैग को लेकर ट्विटर का कहना है कि वो ऐसे वीडियो, ऑडियो और तस्वीरों समेत किसी भी पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया के रूप में टैग करता है जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है और फैक्ट्स को तोड़ा मरोड़ा गया है। आपको बता दें, ट्विटर और भारत सरकार के बीच तनाव नया नहीं है, बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि कई महीनों से ये तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक से ज्यादा बार भारत सरकार ट्विटर से कई ट्वीट हटाने को कह चुकी है। पिछले महीने से भारत सरकार ने ट्विटर से ऐसे दर्जनों ट्वीट हटाने को कहा जिनमें कथित तौर पर इसकी आलोचना की गई थी। हालांकि भारत सरकार का कहना था कि ये पोस्ट इसलिए हटवाई गई क्योंकि ये कोरोना वायरस के बारे में गलत सूचनाएं फैला रही थी। फरवरी में भारत ने कुछ नियम न मानने की बात कहते हुए ट्विटर की आलोचना भी की थी। तब ट्विटर ने किसान आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों के अकाउंट अनब्लॉक कर दिए थे। इसके बाद भारत ने ट्विटर को जुर्माने और 7 साल तक की जेल की चेतावनी दी थी। तब सरकार के कहने पर 250 से ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं, एक फिल्म स्टार और खोजी पत्रिका कैरावन के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए थे। इनमें से ज्यादातर अकाउंट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक थे। हालांकि 6 घंटे बाद ही अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए ये अकाउंट फिर से शुरू कर दिए गए थे, जिसके बाद आईटी मंत्रालय ने कंपनी को नोटिस भेजकर अकाउंट फिर से ब्लॉक करने को कहा था। इस नोटिस में जेल और जुर्माने की चेतावनी भी दी गई थी। फिलहाल सरकार की ट्विटर पर ताजा कार्रवाई को लेकर कई हलकों में आलोचना हो रही है। अब देखना होगा सरकार और ट्विटर के बीच का ये विवाद कैसे खत्म होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।